हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। हम लोग काफ़ी टाइम से बेसिक्स पर बातें कर रहे हैं। हो सकता है अब आप थोड़े से बोर भी हो रहे होंगे कि मैं क्या एक ही चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, एक ही बात को। मैं बेसिक्स बेसिक्स तो कर रहा हूँ लेकिन चीज़ें रिपीट नहीं हो रही हैं। दूसरी बात ये, देखिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि बस ये बोल दूँ, या ऐसा कर सकता था कि मैं ये बोल देता कि बेसिक्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर मैं आगे मूव कर जाता कि बेसिक्स को आप ऐसे-ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए। ये एक शॉर्टकट होता है, और शॉर्टकट ना मैं अपने जीवन में फ़ॉलो करता हूँ, और जब मैं खुद ही फ़ॉलो नहीं करता तो फिर मैं वो आपको कैसे बता सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, शॉर्टकट्स का डेंजर मुझे पता है। वो एक्सीडेंट्स कराता है, वो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा, उधर भटकाएगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा, और फिर आपको छोड़ देगा इधर अपने सही रास्ते पे जब आप बर्बाद हो चुके रहोगे। या यूँ समझिए कि आपके हाथ से आपका अपॉर्च्युनिटी चला गया रहेगा। तो शॉर्टकट्स जो है, आदमी को लगता है कि वो शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट दुनिया के सबसे लंबे रास्ते होते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रास्ता मुझे शॉर्टकट ही लगता है, क्योंकि लॉन्ग कट पे जहाँ आप चलते-चलते अपने जगह पे पहुँच सकते थे, वहीं शॉर्टकट आपको बीच में भटका देता है और आपके टाइम को एक्स्ट्रा खराब करता है वो। ये शॉर्टकट्स क्या हैं? ये है कंफर्ट ज़ोन, उसका एक पार्ट है। कंफर्ट ज़ोन उसका एक पार्ट है कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को कर लो। हम क्विकली सब कुछ सीखना चाहते हैं, बट ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, आप जानते हैं, इंडिया का सबसे टॉप एग्ज़ाम है। वर्ल्ड में हाईएस्ट लेवल पे ये एग्ज़ाम्स आते हैं। इसमें कुछ तो बात होगी। शॉर्टकट में अगर ये चीज़ें मिलती तो इनके लिए इतने अटेम्प्ट्स भी नहीं रखे जाते। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं शॉर्टकट्स में नहीं जा सकता, तो इसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा। और मैं चाहता हूँ कि एक धीरे-धीरे मैं इसको बसा दूँ आपके अंदर, क्योंकि बेसिक्स जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम का। यूँ समझिए कि इस एग्ज़ाम को देने के लायक अगर आपको कोई चीज़ बनाएगा, तो वो है बेसिक्स। या मैं यूँ कहूँ कि इस एग्ज़ाम में अगर आपको सक्सेस चाहिए और उसमें जो सबसे बड़ा रोल कोई निभाएगा, वो है बेसिक्स। यहाँ तक बेसिक्स के अलावा और क्या होता है? करंट पार्ट है। करंट पार्ट पे भी यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है, जैसे देखिए फ्रेमिंग तो वो करेगा वहीं से, इश्यू पकड़ेगा वहीं से, लेकिन उसके जो होते हैं पूछने के तरीके जब आप देखेंगे, तो वो बेसिक्स पर आधारित होते हैं। अगर आपके पास बेसिक्स अच्छी नहीं है, तो फिर आप बहुत प्रॉब्लम में फँस सकते हैं। मैं चाहता हूँ बेसिक्स इस तरह से आपके अंदर समा जाए कि फिर आप चाह के भी उससे बाहर ना जाओ, और वही ज़रूरी है। इसीलिए जो-जो चीज़ें ज़रूरी होंगी, उस पर मैं बातें करूँगा। ये हो सकता है अभी आपको थोड़ा-सा अटपटा-सा लग रहा हो कि कितनी बेसिक्स पर बातें होंगी, लेकिन बाद में आप इसके फ़ेवर को समझोगे। इसीलिए, और मैं मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं एक भी पॉइंट ना छोड़ूँ इस गाइडेंस पार्ट में, ताकि ये किसी भी टाइम आप देखें, कभी भी देखें, तो आपके लिए ये टोटल का टोटल अवेलेबल हो। जैसे स्टेप बाय स्टेप एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक गाइडिंग आपको अपने आप की करनी है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो फिर भी फ्रेंड्स, अगर आप बोर हो रहे हो तो आई एम सॉरी, बट मैं हेल्पलेस हूँ। मैं अपने पैटर्न को चेंज नहीं कर सकता, मैं शॉर्टकट्स में नहीं जा सकता। तो बातें शुरू करते हैं, आइए। कल हमने बात की थी वाई बेसिक्स, कि क्यों बेसिक्स करना है, और उसके पार्ट 1 पर बात की थी। आज हम पार्ट 2 पर बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊँगा कि मैंने बहुत शुरुआत में जो आपसे कहा था कि ये इस तरह का यूपीएससी चाहता है आपसे।
जहाँ से बेसिक्स की शुरुआत हमने की थी कि बेसिक्स ऐसा यूपीएससी ऐसा आंसर चाहता है आपसे, ये डिमांड चाहता है, वो मैं आज आपको दिखाऊँगा बेसिक्स से कि वो किस तरह से वो चाहता है। और प्लस आपको याद होगा कि आंसर राइटिंग का जो स्किल डेवलपमेंट क्लास है, उसमें मैंने आपको आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर बताया था कि इस पर जाके आप अपने आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग करेंगे, उसमें अब ये कैसे रोल निभा रहा है। When you will have command over basics, you start understanding the questions. सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है यूपीएससी मेंस एग्जाम की, खासकर अगर बात करेंगे, चाहे प्रीलिम्स की ही ना क्यों ना बात करें, अब तो इतने उलझन भरे यूपीएससी फ्रेमिंग करने लगा है क्वेश्चंस को कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, समझ ही नहीं पाते। सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है क्वेश्चन को समझने का। और अगर गलत तरीके से पढ़ा तब तो बिल्कुल ही नहीं समझेंगे, लेकिन जो गौर से भी पढ़ते हैं उनको भी तकलीफ होती है। जब आपकी बेसिक्स पर कमांड हो जाएगी तो आप क्वेश्चंस को समझने लगोगे आसानी से एज कंपेयर टू अदर्स। मतलब चीजें जो है अच्छे से आपके अंदर सेटल होती चली जाएंगी दूसरे के कंपैरिजन में। आपको पता होगा, याद होगा कि आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर जब मैंने आपको बताया था तो आपसे कहा था कि पहला पार्ट है आंसर राइटिंग का, वो क्या? क्वेश्चन को समझना। बेसिक्स देखिए उसमें आपकी मदद कर रहा है। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के बारे में अभी पिछले ही आंसर राइटिंग क्लास में मैंने बताया था कि आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर को सीखने की शुरुआत कीवर्ड से ही करनी होगी, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आप आंसर राइटिंग को फ्रेम कर पाएंगे। जो पहले समझने के बाद अब दिमाग में आंसर क्रिएट करना होता है, वो भी समझिए कि कुछ सेकंड्स में या कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में आपको दिमाग में तैयार करना होगा आंसर और फिर लिखना होगा। तो उन कीवर्ड्स को जिनके बिना क्वेश्चन आप फ्रेम ही नहीं कर सकते, आंसर को फ्रेम नहीं कर सकते, वो जो कीवर्ड्स यूपीएससी पूछता है, उसमें पावर ऑफ एनालिसिस की ज़रूरत होती है। इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं कि आपको उसका एनालिटिकल पावर होना चाहिए आप में, जिसको हिंदी में आप कहें तो विश्लेषणात्मक क्षमता कहते हैं। वो जब तक आप में नहीं होगी तब तक जो यूपीएससी के कीवर्ड्स हैं आंसर राइटिंग में जो वो पूछता है, आप उसके आंसर नहीं कर पाएंगे। बेसिक्स आप में ये क्वालिटी डेवलप करता है। डिमांड्स, ये कीवर्ड्स की मैंने कही कि डिमांड्स पावर ऑफ एनालिसिस यूजिंग फैक्ट्स एंड नॉट ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्स। हम में से बहुतों को लगता है कि हम फैक्ट याद कर लेंगे या इंफॉर्मेशंस याद कर लेंगे तो हमारी बातें बन जाएगी, लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ही अलग है। वो बातें लिखता है लेकिन उसमें जो वो कीवर्ड्स लगाता है वो एनालिटिकल होते हैं। एग्जामिन मिलेंगे आपको, एक्सप्लेन मिलेंगे आपको, क्रिटिकली एनालाइज मिलेंगे आपको। वो इन्फॉर्मेशन पर पूछता ही नहीं है। वो जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको एक्सप्लेन कीजिए बड़े तौर पर, उसमें उसके डेप्थ में उतरिए। वो सरफेस लेवल लिख के आपको देगा और कहेगा गहराई में उतर के मुझे दिखाइए। इसमें बेसिक्स आपकी मदद करता है। अब देखिए आंसर राइटिंग में किस तरह से ये आपकी मदद करते जा रहा है। पहले आपको क्वेश्चन समझा दिया, दूसरे लेवल पे आपको करना ही ये होता है, क्वेश्चन को समझने के बाद कीवर्ड्स पर ध्यान देना होता है। उस कीवर्ड से को समझने के बाद आपके आंसर राइटिंग की शुरुआत होती है। और थर्ड स्टेज होता है, अब आप आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर जब आप फॉर्म कर लेंगे कीवर्ड्स को समझने के बाद और क्वेश्चन को समझने के बाद, तब लिखने की बारी आती है। और लिखना कैसा होता है आंसर, यूपीएससी की डिमांड मैंने आपको बताई थी शुरू में। Able to answer in depth and as per requirement of UPSC mains, relevant, meaningful and succinct answers। अब आप आंसर करने के लायक बन जाएंगे जब आपका बेसिक्स पर कमांड हो जाएगा इन डेप्थ। और मैंने आपसे अभी कहा कि डेप्थ में ही यूपीएससी पूछता है, उसको गहराई चाहिए, कीवर्ड्स ऐसे ही होते हैं। और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी मेंस मैंने आपको बताया था क्या था उसका रिक्वायरमेंट, कि आपको रिलीवेंट, संगत, मतलब जो पूछा गया है एकदम वही लिखना है। उस पूछा गया का मतलब सिर्फ वो टॉपिक नहीं, एंगल जिस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन का,
आंसर आपके मीनिंगफुल होने चाहिए, और मीनिंगफुल तभी होंगे जब उसमें गहराई होगी। और फिर ससिंक्ट, शॉर्ट, समराइज्ड फॉर्म, ये नहीं कि जितने भी वर्ड्स में आप चाहें लिखना, उसकी एक लिमिट है। तो सोचिए, एक वर्ड लिमिट के अंदर संगत भी होना चाहिए और रिलेवेंट प्लस मीनिंगफुल, मतलब गहराई भी होनी चाहिए। उस शॉर्ट में आपको सब कुछ दिखा देना है, तो कुछ स्पेशल क्वालिटी आप में चाहिए होगी उसके लिए, और वो एनालिटिकल पावर अपने बेसिक्स डेवलप करता है। ओन व्यू पॉइंट्स कम्स फ्रॉम बेसिक्स। इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू देने पहुंचेंगे तो वहाँ ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके अपने ओपिनियन पूछे जाते हैं। आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि वहाँ आपके पर्सनालिटी की टेस्टिंग हो रही है। तो आपको अपने व्यू पॉइंट बताने होंगे। आप मुझे बताइए, क्या किताबों की बातों को ध्यान में रखकर या किताबों में जो इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं उसको लेकर आप अपने व्यू पॉइंट्स दे पाएंगे? वो तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो किसी और ने लिखा है। तो पढ़ेंगे तो आप बुक्स ही, या करंट के से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स होते हैं आप उसे ही पढ़ेंगे। लेकिन जब बेसिक्स पर कमांड होगी आपकी, उन्हीं चीज़ को आप गहरे तौर पर समझेंगे, मतलब अपने आप अपना एफर्ट भी लगाएंगे उन चीज़ों को, और प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखने की कोशिश करेंगे, चीज़ों के गहरे उतरेंगे। ये ऐसा है तो क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे आप उस पर और बेसिक्स पर कमांड करेंगे, तब कहीं जाकर आप अपने व्यू पॉइंट देने के लायक बनेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा किया जा सकता है, क्या नहीं किया जाना चाहिए, मतलब क्या किया जाना चाहिए या क्या नहीं किया जाना चाहिए, आप सजेशंस दे पाएंगे। और यही इंटरव्यू में टेस्टिंग होती है, तो बेसिक्स आपको उसके लायक भी बनाता है। तो देखा आपने कि प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कैसे भी चीज़ें हों, बेसिक्स आपकी मदद हर जगह करेगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर आगे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एन्जॉय योर डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।